So hello everyone, I am मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, बस चांद निकलने वाला है। मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ। आई मीन बस कपड़े पहनने हैं। तो मुझे लगा कि वो जिसको फीड कराना होता है तो मैं कपड़े जब चांद निकल जाएगा उसके बाद फटाफट पहन लूँगी, क्योंकि मेन जो होता है वो मेकअप होता है और मेकअप मैंने कर लिया है। आप बताइए कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। तो मेकअप मैं खुद कर लेती हूँ और स्पेशली हेयर डू के लिए जाना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था आज। तो मैंने कर्ल्स थोड़े बहुत कर लिए हैं, वो मैं आपको जब रेडी हो जाऊँगी तब दिखाऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ कि मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ अपना करवा चौथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो उसमें मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी चुन्नी पे भी सदा सौभाग्यवती लिखा हुआ है, मेरे लोटे पे, चन्नी पे, थाली पे और साथ ही साथ मेरी मेहंदी पे भी। तो इसी को न वो माइंड में रखते हुए मैंने ये मेहंदी लगाई थी। कैसी लग रही है आप बताइएगा ज़रूर। तो ये है मेरी कॉस्ट्यूम रेडी हो चुकी है और अब मैं पहनने वाली हूँ और आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैं रेडी होती हूँ। और सबसे बेहतरीन चीज़ मेरा करवा चौथ का गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। लास्ट करवा चौथ पे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड का सेट दिया था। वो भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा है। इसका डिज़ाइन बहुत डिफरेंट सा है और मुझे ऐसा ही कुछ डिज़ाइन चाहिए था। हसली वाली जो लुक होती है वो वाला डिज़ाइन है और बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इस पर। तो बहुत प्यारा सेट है ये। पहनने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सेट लग रहा था। तो ये था पहला सरप्राइज़। और उसके बाद आया मेरा सेकंड सरप्राइज़। सेकंड सरप्राइज़ था एक्चुअली, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मैं वहाँ पे कोलैबोरेशंस करती हूँ। कोलैबोरेशंस लाइक प्रोडक्ट्स की बार्टर भी होती है, कुछ पेमेंट वाली कोलैबोरेशंस भी होती हैं और इस तरह की कोलैबोरेशन मैं करती हूँ। तो ये फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स मुझे आए थे, न्यू लॉन्च थे। तो ये मुझे उसी दिन करवा चौथ वाले दिन ही रिसीव हुए। तो आई वाज सो हैप्पी कि मैं इनको यूज़ करूँगी और मैं यूज़ कर पाऊँगी इनको अपने करवा चौथ पे, ठीक है। और उसके बाद मेरा थर्ड सरप्राइज़ था ये गजरा। मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्पेशली गजरा लेकर आए बालों में लगाने के लिए। एंड नेक्स्ट सरप्राइज़ था ये, मेरे हस्बैंड रोज़ेज़ लेके आए मेरे लिए सरप्राइज़ के लिए। और क्या चाहिए, आई मीन ऐसा करवा चौथ हर साल आए, हर किसी का आए। थैंक यू सो मच अभी। सो वेलकम बैक एवरीवन, नाउ वी आर रेडी। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अपना करवा चौथ के पूजन के लिए। मैंने ये पहना है लहंगा। अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये है वो ज्वेलरी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है करवा चौथ पे। सो थैंक यू सो मच अभी। और आप बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैं कैसी लग रही हूँ। मैं फुल लुक दिखाऊँगी तब आप मुझे बताइएगा। और ये है मेरी बेटी जैस्लिन। अभी जैस्लिन भी रेडी होने वाली है ना जैस्लिन? ओके। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने अपनी ज्वेलरी है वो पहन ली है, गजरा भी लगा लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ गजरा लगा के कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, गजरा लगा लिया है और ये है मेरा फाइनल लुक रेडी होने के बाद। और अभी हो रहा है चांद का वेट। और मीनवाइल हम लोगों ने चांद के भोग के लिए जो करना है वो भी बना लिया है और वो मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है। और बताइएगा ज़रूर मेरी लुक कैसी लग रही है। तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और आपको मैंने बताया था कि इन सीखों को किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। जो मॉर्निंग मैंने सीख रखी थी उनको निकाल लिया है। आटा गूंद के बिना नमक का, उसमें बिना नमक डाले आटा गूंदना है और इसके बिल्कुल पॉइंट पे ये इस तरीके से चिपका देना है आटे को। फिर हम इसको यूज़ करेंगे पूजा के टाइम पे। तो सुबह हमने उसके अंदर डाल के रखा था और अब यहाँ पर बन गया है हलवा भोग के लिए। और साथ ही हम बनाने वाले हैं पूरियाँ और हलवा पूरी हम भोग में लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने कर ली अपनी थाली रेडी जो मैं पूजा के लिए लेके जाने वाली हूँ। इसमें पूरा जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैंने रख लिया है। साथ ही हलवा और पूरी भी रख लूँगी वहाँ पे भोग लगाने के लिए। जो हम खाते हैं हम उसका भोग भी लगाएंगे साथ साथ। तो इस तरीके से रेडी कर लिया। ये जो सीख है ये भी मैंने इस थाली में रख ली है। एक्चुअली हमें आवाज़ें आ रही थी बम वगैरह फटने की, तो हमें लगा चाँद निकल गया है। तो इसीलिए हमारे घर के पीछे सेंट्रल पार्क है, वहाँ पर हम लोग आए चाँद देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेड़ बहुत घने हैं तो बादल ही बहुत मुश्किल से दिखते हैं। तो चाँद तो दिखने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो फिर हमने पूछा तो चाँद नहीं निकला था। तो हमें लगा चलो हम अपने
तो हम अपने फ्लैट के टेरेस पे ही गए, हम वहाँ पे कभी गए नहीं हैं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं और दिखाते हैं आपको चाँद। और ये देखिए चाँद जो है वो निकल गया है, क्लियरली विज़िबल है चाँद। और अब हम करने वाले पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको पूजा की विधि बता देती हूँ, जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आप जल का लोटा भर कर लाते हैं उसको पहले जहाँ पे आप पूजा करने वाले हैं उसको शुद्धिकरण कर लीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए, अपने हस्बैंड पे डालिए, अपने ऊपर डालिए। जो पूजा जिसके लिए होती है, जो कर रहा होता है, जहाँ हो रही होती है, उसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मैंने गणेश जी को वस्त्र पहनाए, मतलब जो मूली होती है वो गणेश जी को लपेटनी होती है। आप गणेश जी के लिए कोई भी फ्रूट ले लीजिए, कोई भी एक सुपारी ले लीजिए कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एज एन गणेश जी यहाँ पे रख दिए हैं। और शुद्धिकरण करने के बाद अब मैं इनको तिलक लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सारी पूजाओं से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को चावल लगा दिया है और साथ ही यहाँ पे दिया रख दिया है और धूप बत्ती लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या होता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि गणेश जी को ये वरदान था कि कोई भी पूजा से पहले आपकी पूजा पहले होगी, तभी वो पूजा सफल मानी जाएगी। तो इसलिए गणेश जी को पूजना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने हलवा पूरी जो बनाए थे वो यहाँ पर ला के भोग लगा दिया है गणेश जी को। साथ ही साथ जो मिठाई मैं रख कर लाई थी उसका भी भोग लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो वस्त्र अर्पण करने होते हैं मूली के रूप में, वो यहाँ पे अर्पण कर दिए हैं। अब हम करने वाले हैं चाँद को देखकर अपने हस्बैंड की पूजा। तो चलिए फिर ये वाली पूजा स्टार्ट करते हैं। और ये वाली पूजा मैं किस तरीके से करती हूँ, जो सीख मैंने लेकर आई थी बनाकर, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं बताऊँगी आपको कि उस सीख को मैं कैसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपको सीख जो होती है 7 सीख बना कर लानी होती है। कोई लोग 5 भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये इंडिकेशन होता है आपके फेरों का। जब आप जैसे शादी होती है तो हम 7 फेरे लेते हैं, कई जगह 5 भी लेते हैं, कोई लोग 4 भी लेते हैं। तो बेसिकली जो होता है वो होता है 7 फेरों का बंधन कहते हैं ना। तो 7 सीख यहाँ पे बनानी होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया जो है वो अपनी छन्नी में रख लीजिए, मैं जिस तरीके से करती हूँ। और दिया जो है मैं अपनी छन्नी में रख लेती हूँ। और साथ ही साथ जो पानी है, जल है, उसको जब अपने हस्बैंड को बीच में रख के उसके तरफ आपको पूरे फेरे लगाने होते हैं, जिस तरीके से हम शादी के फेरे लेते हैं। तो यहाँ पे चाँद को देखना है, फिर पति को देखना है और फिर थोड़ा सा अर्घ देना है। और फिर जो सीख है वो सीख को अपने हस्बैंड के सर के ऊपर से फेंकना है। इससे क्या होता है, आपको एक तो ये काउंट रखता है आपके फेरों का, राइट। साथ ही साथ काउंट रखता है आपके फेरों का, तो काउंट रखता है। साथ ही ये एक इंडिकेशन होता है, ये जो भी आपके हस्बैंड के पूरा दिन में नज़रें लगी हों, बलाएँ हों, ठीक है, कोई भी बुरी नज़रें हों, वो सब उतर जाएं। सब कुछ इस जो मैं इसके सीख फेंक रही हूँ इसके साथ वो दूर चली जाएँ। जिस तरीके से सीख जो है वो दूर जा रही है, उसी तरीके से सारी बलाएँ दूर चली जाएँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो यहाँ पे मैंने 7 फेरे लिए हैं ऐसे इस तरीके से करके। आप बताइएगा ज़रूर कि आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली मेरी जो मम्मा है, मेरी मम्मा भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करती थी। तो मैं भी इसी तरीके से सेलिब्रेट, क्योंकि हमने जो देखा है करते हुए, चाँद को देखना है, फिर पति को देना है, फिर थोड़ा अर्घ देना है और फिर जो एक सीख बनी है उस सीख को ऊपर से फेंकना है। तो इसी तरीके से आपको 7 राउंड लेने हैं 7 फेरों के। तो कहते हैं ना कि 7 फेरों का वचन होता है जो अटूट होता है। तो इस तरीके से ये सीखों का जो है वो यूज़ इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। हमारे में तो इस तरीके से किया जाता है, आपके में शायद मोस्टली फेरोज़ में तो क्या होता है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पूजा करते, कथा करते तो थाली फेरते हैं, हमारे में थाली नहीं फेरते हैं। तो सबका अपना अपना एक रिचुअल होते हैं, अपने अपने एक ट्रेडिशंस होते हैं करने के। तो ये जो है मेरा, अब ये जो लास्ट फेरा है ये कंप्लीट हो गया है। मैंने अर्घ दिया, अब साथ में इसको सीख को फेंक रही हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर से। अब यहाँ पे मैंने दिए को जहाँ पे गणेश जी रखे थे, पूजा करी थी, वहाँ पर वापस रख दिया है। और अब मैं करने वाली हूँ अपने पति को तिलक, क्योंकि उनकी पूजा हो गई है। अब मैं उनको तिलक लगाऊंगी। तो जो आप सिंदूर अपने साथ लेके ज़रूर जाएं और अपने हस्बैंड से अपनी मांग ज़रूर भरवाएं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो सिंदूर लगा रहे हैं, मुझे मेरी मांग भर रहे हैं। तो सिंदूर लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं जो पानी है लेकर आई हूँ, जो उसमें बचा हुआ पानी होता है, जो हम सुबह से उसमें भर के रखते हैं। तो ये वाला पानी ही पीना होता है। तो ये वाला पानी मेरे पति मुझे पिला रहे हैं और मेरा फ़ास्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा जो फ़ास्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे कुछ खिला रहे हैं मीठा, जो भोग लगा है उसी का मैं मीठा खा रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड को भी खिला रही हूँ।
और फिर उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना है। और इसी तरीके से हम हमेशा साथ रहें और इसी तरीके से प्यार से हम लोग हमेशा करवा चौथ मनाते रहें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोगों ने नहीं किया, ये साथ में जो नेबर्स थे वो लोग कर रहे थे, तो एक्चुअली हमें पसंद भी नहीं है क्रैकर्स वगैरह जलाना। तो ये देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत बहुत ही प्यारी फ़ोटो है आई। और मैं दिखाती हूँ इस बार की सबसे प्यारी फ़ोटो, और वो है ये वाली फ़ोटो। बहुत प्यारी फ़ोटो लगती है मुझे ये वाली, मतलब इतनी बार देखती हूँ इस फ़ोटो, बस देखती रहती हूँ, बहुत प्यारी फ़ोटो आई है। और फिर पूजा करके हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था तो फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, पर फिर भी हमने एक दो फ़ोटोग्राफ क्लिक करी। और ये थी मेरी फुल लुक की फ़ोटोग्राफ। और ये है हमारा लिटिल सा ओजस, प्यारा सा ओजस। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी जैज़लीन के साथ भी फ़ोटोग्राफ क्लिक कराई। और ये है हमारी जैज़लीन। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डिनर बाहर करने चलेंगे, तो ये मेरे हस्बैंड ने ही बोला था कि हम लोग डिनर बाहर करने चलेंगे। तो ये था मेरा लास्ट सरप्राइज़ ऑफ द डे। इतनी ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन हो रखा था ना, क्योंकि पराली जल रही है, उसी की वजह से चाँद भी इतना लेट दिखा था। और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, मतलब बाहर निकलने वाला तो वेदर अब है ही नहीं, इतना पॉल्यूटेड सा सब कुछ लग रहा था। और रश इतना ज़्यादा था, आप देख रहे हो लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो तो लकीली हमें पता नहीं कैसे वैले पार्किंग मिल गई, तो हम लोगों ने फटाफट पार्क करी और हम लोग ऊपर गए। तो हम लोग आए हैं पैसिफिक मॉल। यहाँ पे काफ़ी सारे, आपने देखा होगा, हम लोग मोस्टली यहीं आ जाते हैं क्योंकि एक तो घर के पास है और ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है, अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं मॉल के अंदर और चलिए फिर दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ गए, हम लोगों ने क्या डिनर किया। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए फेस्टिव है तो सब लोगों को लगता है तो कि चले बाहर चलते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो मदर इन लॉ और बच्चों के लिए हमने खाना घर पे ऑर्डर कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पे डिनर पे आए। सब जगह इतना रश था, सारे जो भी आउटलेट्स थे उन पे इतना रश था, मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं थी, काफ़ी कुछ चीज़ें थी। बट लकीली हमें पार्किंग भी बहुत ईज़िली मिल गई थी, जाते ही मिल गई, और यहाँ पे सीट भी हमें जाते ही मिल गई। तो मैं अपने फेवरेट प्लेस पे आई हूँ, मोमोगोटो पे। यहाँ पे मुझे एक चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है, मुझे इंडियन खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे चाइनीज़ खाना था। तो देखिए हमें फटाफट से सीट मिल गई और हम लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। और खाना आने में थोड़ा सा लेट हुआ, बट ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर रहे हैं और फाइनली हमारा खाना आ गया है। अब हम लोग खाना खा रहे हैं और फिर खाना खा के चलेंगे घर। और ये देखिए बहुत अच्छी जगह है मोमोगोटो, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो यहाँ का चाइनीज़ खाना, अगर चाइनीज़ खाना है तो मैं यहीं आती हूँ हमेशा। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे खाना भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन इस तरीके से करी हुई थी, तो जैस्डिन को मन था कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ क्लिक कराना। बहुत सुंदर सी डेकोरेशन हुई हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पे हमने ओजस और उसके पापा की भी फ़ोटो क्लिक करी। देखिए हमारा ओजस कितना प्यारा सा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जैस्लिन की फ़ोटोग्राफ क्लिक करी। और फिर लास्ट का सरप्राइज़ था हमारा आइसक्रीम का। वो हमारे स्टैंडर्ड आइसक्रीम से हमने स्टैंडर्ड आइसक्रीम खाई, बहुत यम्मी आइसक्रीम थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप, आई होप कि आपको पसंद आई होगी।